हेलो क्लास सेवन्थ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, आप सबने ना अभी तक आप क्लास सेवन्थ में आ गया तो ये वर्ड आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज होती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि बच्चों की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है। ये सब चीजें हम बचपन से मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, खाना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में, जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, अपनी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो भी खाने से जो हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं ना, जो हमारी बॉडी की हर एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन, जैसे हम जिंदा हैं तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स जो है वो भी तो जिंदा है। और अगर प्लांट्स जिंदा है तो जिंदा उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ जरूरी होते हैं, और कैसे उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा, फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी जो जिंदा जीव जंतु हैं हमारे आसपास, उन सब के लिए खाना जरूरी, ये तो बहुत बेसिक बात है, हम सबको पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो फूड के कंपोनेंट है, मतलब कोई भी हम खाना खाएंगे तो उसमें इन सारी चीजों में से कोई एक चीज तो जरूर प्रेजेंट होगी। जैसे या तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकता है, या तो फैट, या तो प्रोटीन, या तो विटामिन, या तो मिनरल। लेकिन इन सब में से ही कोई चीज प्रेजेंट होगी, इसके अलावा खाने में कुछ नहीं होता। चाहे हम दुनिया में कोई भी चीज खा रहे हैं, वो सिर्फ इनमें से ही कोई ना कोई होगी। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अब इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ये सबको मिला के न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप एक प्रोसेस पढ़ोगे, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। आपने सुना भी होगा फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। They get it from plants or animals. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on each other, dependent on plants. अब क्या है, जो humans और animals है, मान लो हम हैं जो इंसान है, और animals हो गए जो जानवर है, हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पे डिपेंड है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे डिपेंड है। अब मान लो हम खा रहे हैं, हम दो ही चीजें खाते हैं, या तो हम मीट मांस खा रहे हैं, या तो हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। अब वेजिटेरियन फूड में भी हम मान लो जैसे हम खा रहे हैं, अपनी रोटी खा रहे हैं, रोटी में क्या है, रोटी गेहूं से बनती, गेहूं कहाँ से आता है, वो भी प्लांट से आता है। उसके बाद क्या खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, सब्जी हमारी किस चीज से बनी है, वो भी प्लांट से बनी, वो भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब सब्जी के साथ, रोटी सब्जी के साथ हम क्या लेते हैं, या तो दूध लेते हैं, या तो दही, या तो रायता, या तो लस्सी। तो वो किस चीज से आ रहा है, वो हमारा एनिमल्स से आ रहा है। तो एनिमल्स भी क्या खाते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स को ही खाते हैं। तो हम दोनों मिलके किस पे डिपेंड हो गए, हम दोनों मिलके प्लांट्स पे डिपेंड हो गए, यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स। अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये क्या चीजें होती हैं। ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं हम, हेटरोट्रॉफिक किसको बोलते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स सिर्फ एक ऐसी जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स वो अपना खाना खुद बना सकते, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो अपना खाना खुद बना सके। मतलब जैसे हम किचन में तो खाना बनाते हैं, लेकिन जो उसके रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, वो तो प्लांट से ही आ रहे हैं, सीधा सीधा। अब प्लांट्स कैसे बना रहे हैं खाना,
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और मिनरल्स को यूज करके। न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, किस चीज के लिए जरूरी है? एक तो ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ अच्छी होए, उसके बाद किस चीज के लिए? बिल्डिंग देयर बॉडी। अब प्लांट की बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, अब प्लांट की बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो गिर के या तो टूट जाएगा, हवा चलेगी तब टूट जाएगा, मर जाएगा। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और उसके अलावा उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो लाइफ प्रोसेसेस को कर सके। अब लाइफ प्रोसेस किस चीज को बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस हमारी होगी जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, खाना, है ना। जो जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी होती है वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। तो वो करने के लिए भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, क्या चीज है? तो न्यूट्रिशन एक सिंपल सी प्रोसेस का नाम है जिससे क्या होता है कि हम खाने को खाते हैं, या प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपने खाने को लेते हैं, और उस खाने का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए होता है। और एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? अपनी सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस को, अपने जितने भी काम है उनको करने के लिए। हर किसी का कोई ना कोई काम बटा हुआ होता है कि हर किसी को ये काम करना है, वो काम करना है, तो हर किसी के काम बटे हुए होते हैं। तो वो काम करने के लिए उन्हें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब नरिशमेंट। अब ऐसा खाने का मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो खाना है वो बहुत बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजों से बनाए, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर और सनलाइट को यूज करके प्लांट्स बना रहे, तो वो क्या है? बिल्कुल बेसिक और नेचुरल चीजों को यूज करके उन्होंने अपना खाना बनाया है। तो वो कौन सा मोड हो गया? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, मतलब कि खुद से बनाना, और ट्रॉफ का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, मतलब कि अपना जो खाना है, अपना नरिशमेंट है वो खुद से बनाना। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे फिर? ऑटोट्रॉफ ही बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स ने अपना खाना खुद से बनाया है। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. So अब एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल्स और जो बाकी के दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो गए वो तो खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब प्लांट पे डिपेंड हो गए तो मतलब दूसरे पे डिपेंड हो गए, और दूसरा आते ही क्या आ जाएगा? हेट्रो। तो हेट्रो से आप याद रख सकते हैं कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आता है सेल्स। सेल्स क्या चीज होती है? द बिल्डिंग ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ईंटें। अब नॉर्मली आप कोई घर बना रहे हो तो क्या होगा? कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कैसे बनेगा? ईंट 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 ऐसे लगा के बनेगा। तो अब यहाँ पे हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है? ऐसे सेल 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 सेल, बहुत मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में मिलके उन्होंने हमारी बॉडी को बनाया हुआ है। अब सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स जीवित हैं उन सब का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम सेल्स बोलते हैं। दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। एक सिंगल सेल को हम कभी भी अपने आंखों से वैसे नहीं देख सकते, सिर्फ उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे आर इनक्लोज्ड बाय आउटर बाउंड्री सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये एक बाउंड्री से ऊपर से बंद होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्टली सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सारी सेल्स के अंदर एक ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। देखो ये यहाँ पे दिखाया गया स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर, मतलब पूरा गोल नहीं होता, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो बाहर इसके मेम्ब्रेन आ गई, इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है? सेल मेम्ब्रेन बोला है। इट्स सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो सारा सब्सटेंस, ये जो पानी जैसा जेली जैसा प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगला देखते हैं। अब फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट। प्लांट में चीजें फंक्शन कैसे करती है, क्या क्या होता है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीफ है यानी कि जो प्लांट के पत्ते हैं वो फूड फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री कौन सी होती है? फूड फैक्ट्री वो होती है जिसमें खाना बनता है। तो हमारी जो प्लांट्स हैं उनकी फूड फैक्ट्री कौन हो गई? उनकी फूड फैक्ट्री हो गई लीफ, यानी कि पत्ती। पत्ती के अंदर खाना बनेगा। ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच लीव्स। जितने भी रॉ मटेरियल है वो लीफ के पास जाने चाहिए। तो कौन कौन से हो गए हमारे रॉ मटेरियल? एक तो हो गया वाटर,
ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास सनलाइट, और तीसरा हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो तीनों चीज हैं ये सबसे पहले लीव्स के पास जानी चाहिए। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव। अब जो भी हम पानी और मिनरल्स प्लांट में डालते हैं, हम कहाँ डालते हैं? हम लीफ पे कभी भी नहीं डालते, हम तो जड़ों में डालते हैं। लेकिन जो जाइलम और फिलोएम होते हैं उनके थ्रू जो वाटर्स और मिनरल्स हैं वो अपने आप अंदर लीव्स तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे देखो, पानी पानी हमने पिया तो मुंह से है, अब उसको स्टमक तक जाना है, फिर वो फिल्टर होके किडनीज में जा रहा है, यूरिन से बाहर आ रहा है। तो हमने मुंह से पानी पी लिया, वो अपने आप चला जाएगा अपना रूट ढूंढ के जहां उसको जाना है, जहां जहां बॉडी में उसकी जरूरत है। तो ऐसे ही प्लांट में होता है कि हम जड़ों में पानी डालते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अगर लीफ में, तो वो लीफ तक अपने आप चैनल्स के थ्रू पहुंच जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स। अब जो गैस है वो कौन सी वाली गैस की जरूरत होती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से छोटे छोटे पोर्स के थ्रू अंदर जाती है, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं? हम इन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। Water and minerals are transported to leaf by vessels which run throughout the root, the stem, the branches and leaves. जो वाटर और प्लांट वाटर है और मिनरल्स है वो प्लांट में कैसे जाते हैं? वो वेसल्स के थ्रू जाते हैं। अब वेसल्स कहाँ होते हैं? ये जाइलम हो गया, फिलोएम हो गया, वेसल्स होगी, ऐसे कुछ चैनल्स बने होते हैं प्लांट्स में जिसके थ्रू जो वाटर मिनरल्स हैं वो ऊपर तक जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ बना देते हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रॉपर क्या होता है उसको एक डेफिनेशन की टर्म में हम देखेंगे। द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। वो हरा किस वजह से होता है? वो होता है एक उनमें प्रेजेंट होता है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट हेल्प द लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है? ये जो हरा रंग है ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब ये वाली एनर्जी होती है ये किस लिए यूज होती है? जो लीफ ने सनलाइट से एनर्जी ली वो कहाँ पे ली? ताकि उस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर मिला के प्लांट्स के लिए खाना बनाया जा सके। As it happens because of sunlight, it's called photosynthesis. अब ये जो प्रोसेस है ये सनलाइट की वजह से होती है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस को अगर हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। तो फोटो मतलब लाइट से बनना, तो कोई भी खाना अगर लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस हमने बोल दिया उसको। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, उसके बाद हमें वाटर चाहिए है, और सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए है। ये यहाँ पे रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ आप देखोगे सनलाइट है, और ये नीचे पत्ती बनाई गई। पत्ती क्यों बनाई गई है? क्योंकि सनलाइट सबसे पहले लीव्स पे गिरती है। उसके बाद ये क्या बना लेंगे? C6H12O6। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है। प्लस हमारी प्लांट से कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसके थ्रू ही हम लोग सांस ले पाते हैं, हम लोग जिंदा रह पाते हैं। As the solar energy is converted and stored in the form of food, it's the ultimate source of energy for all living organisms. अब ये जो सोलर एनर्जी है ये फूड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्लांट ने तो सनलाइट से फूड बना लिया, और उस फूड की वजह से क्या हुआ? उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी। अब वो ऑक्सीजन की वजह से ही जो सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रह पाते हैं। ये हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये लीफ के अंदर कैसे कैसे जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होते हैं। ये लीफ का पिगमेंट है क्लोरोफिल, और ये लीफ के अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर ही क्या होता है? स्टोमेटा होता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। यहाँ पे भी हमारा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये गार्ड सेल के अंदर हमारा क्या हो गया? ये स्टोमेटल ओपनिंग हो गई, यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स, ऑक्सीजन ये बंद है अभी, ये खुलेगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और ऑक्सीजन बाहर आ गई। ये हमारा था स्टोमेटा का कैसे फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या चीजें होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट में कोई भी खाना नहीं बनेगा, और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हैं।
ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और हम सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए है। Thus, without photosynthesis, the oxygen cycle would be disturbed. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन साइकिल खत्म हो जाएगी, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। So during photosynthesis, the chlorophyll containing cells of leaf in presence of sunlight using carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल के अंदर सेल्स होती हैं वो सनलाइट का यूज करके और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती हैं, और इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। The presence of starch in leaves indicate occurrence of photosynthesis. अब लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और स्टार्च की वजह से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होएगी। वो स्टार्च होता है, वो फोटोसिंथेसिस को करवाता है। सो स्टार्च क्या है, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है एल्गी। एल्गी आपने, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये काई होती है जो, उसको हम एल्गी बोलते हैं। जैसे फोटो में दिखाया भी गया, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये हमारी एल्गी हो गई। ये हम सबने नॉर्मल लाइफ में देखी है। द लीव्स विद अदर कलर ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। अब जो अलग तरह की, अलग कलर की पत्तियां होती है वो भी तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि हर प्लांट तो ग्रीन नहीं होता। जैसे आप दूसरे देशों में देखोगे तो पीली पत्तियों के या लाल पत्तियों के भी पेड़ होते हैं कि जिनकी पूरी पत्तियां ही लाल हैं, तो वो भी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सो द ग्रीन क्लोरोफिल इज सिंपली कवर्ड बाय पिगमेंट्स ऑफ अदर कलर। लेकिन क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो उनमें उनमें भी ग्रीन ही होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल का पिगमेंट जो होता है, बाहर वाला पिगमेंट होता है, वो अलग कलर का होता है। Oftentimes there are green and slimy patches over ponds on stagnant water bodies. अब जो आपने अपने वहां पे जो खराब पानी के तालाब देखे होंगे कि जहाँ पे पानी रुका रहता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको एक ग्रीन चिपचिपा सा गंदा सा वो काई जैसा कुछ दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। वो क्या है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उसको एल्गी बोलते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही इनका कलर ग्रीन होता है। दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये लोग भी अपना जो खाना है वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का क्या काम है, क्या इनका रोल है, वो चीज हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या सिंथेसाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन। ये यहाँ पे हम देखेंगे, कार्ब, कार्ब का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रेट्स का मतलब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इन तीन चीजों से मिलके बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। They are used to synthesize other food components such as fat and proteins. अब ये अदर और भी अलग अलग तरह का खाना हमारे बनाने और पचाने के काम करते हैं। जैसे कि कौन सा खाना हो गया, या तो फैट हो गई या प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन्स नाइट्रोजन के बने होते हैं। Soil has bacteria that convert nitrogen from air and release it into soil. अब सोयल जो होगी हमारी, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एयर से नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट अलोंग विद वाटर। अब मिट्टी में कैसे जाएंगे, वो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो उसको खींच लेती हैं पानी के साथ। जो जैसे ऊपर नाइट्रोजन है तो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को अंदर लेके जाएंगे। किसके थ्रू लेके जाते हैं, जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो वो पानी जब जड़ों में जाता है तो नाइट्रोजन भी उसके साथ अंदर जाती है। Sometimes farmers add fertilizer rich in nitrogen into soil for better growth. अब कई बार क्या होता है, फार्मर्स बाहर से बैक्टीरिया फर्टिलाइजर भी डालते हैं। वो फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारी मिट्टी की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब एक नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, पैरासाइट। पैरासाइट क्या चीज होती है, आपने, अगर आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे, ये इसको हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में अमरबेल कुछ बोला जाता है। तो ये होते हैं प्लांट्स के पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या चीज है, वो देखते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। अब सारे प्लांट्स तो ऐसे नहीं है कि जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर रेडीमेड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट। जैसे आप देखिए, कोई कोई गरीब है,
अब उस गरीब के पास ना तो घर है, ना तो राशन है, ना तो खाना है, कुछ खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? वो किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाएगा। वो दूसरे ह्यूमन पे डिपेंड हो गया कि कोई और मेरे लिए खाना बना के लाएगा और तब मैं खाना खाऊंगा, या मैं घर से किसी के मांग के खा रहा हूँ तो भी कोई और बना रहा है उसको खाने को, लेकिन खा वो रहा है। तो ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोफोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको क्या बोला जाता है? हेट्रोफोबिक मोड। इसका एक एग्जांपल क्या हो गया? कसकटा। और कसकटा यानी कि अमरबेल। It has a yellow, wiry branched structure twining around the stem and branches of other plant. अब ये एक वायर जैसा सा होता है, और ये क्या करता है कि जो प्लांट का तना होता है उस पे अपनी ऐसे ऐसे गोल 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 पकड़ बना लेता है। The plant it uses to feed is called a host. अब ये जो अमरबेल होती है, ये जिस प्लांट को यूज करती है उस प्लांट को क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। और अमरबोल को हम क्या बोलेंगे? अमरबेल को पैरासाइट बोलेंगे हम। Since it deprives the host of valuable nutrients, it's called a parasite. इसको पैरासाइट क्यों बोला जाता है? पैरासाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे का खाना खा जाता है, दूसरे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? देर आर फ्यू प्लांट दैट ईट इंसेक्ट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे आपने वो कई वो ट्रैपिंग वाले प्लांट्स देखे होंगे, जो अगर उस पर कोई बैक्टीरिया या कोई भी इंसेक्ट बैठ जाए तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब जैसे ये मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ हो गया, अगर इसके अंदर कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट अगर चला गया, कोई मक्खी चली गई, कुछ और चला गया, तो ये लीफ ऊपर से अपने आप को बंद कर लेगी। बंद करते ही वो थोड़ा टाइम तो अंदर जिंदा रहेगा, फिर वो मर जाएगा। तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे उसको कंज्यूम कर लेता है। The apex of leaf form a lid which acts as a door to trap the insects inside. अब ये लीफ है, ये इसका डोर खुला है, यहाँ पे इंसेक्ट अंदर आ जाएंगे, उनको लगेगा कि खुला है, चलो अंदर चले जाते हैं, और ये अंदर से बंद हो जाएगा। When an insect lands, the lid closes and entangles with the hair. अब वो इंसेक्ट अंदर जाते ही लिड बंद हो जाएगा और वो फंस जाएगा अंदर। It get digested with the digestive juices secreted in pitcher and nutrients are absorbed by the plants. तो अब वो क्या होगा? अंदर मर जाएगा घुट के। उसके बाद क्या होगा? ये अपने कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा जिससे कि उसको डाइजेस्ट कर सके। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अच्छा, आपने ये फंजाई या मशरूम्स लगे देखे होंगे बाहर। बहुत खेतों में भी बहुत होते हैं, अगर आप लोग कभी खेतों में जाते हैं तो। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। वैसे लोकल भाषा में तो हम इन्हें मशरूम बोलते हैं, लेकिन इनका रियल नेम होता है फंजाई। सो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, अलग अलग तरह से खाना बनाते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी मरी हुई चीजें होती हैं ये उनसे अपना खाना लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसको हमने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला, तो इन प्लांट्स को हमने क्या बोला? सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स लेफ्ट इन हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब एक वर्ड है हमारे पास फंजाई। फंजाई हमारी कहाँ कहाँ लग जाती है? कई बार हमारे अचार में भी लग जाती है। जैसे आपने फुई का नाम सुना होगा, उसको हम जो हमारी लोकल लैंग्वेज उसे हम फुई बोलते हैं कि फुई लग गई है। तो वो ब्रेड पे भी लग जाती है। अगर आप ब्रेड को काफी टाइम बाहर छोड़ दोगे तो वो हरा हरा ऐसे देखो, ये आप इमेज में देख पा रहे होगे। तो ये फंजाई ग्रो हो रही है इस पे। तो मेनली जो सड़ी हुई चीजें होती हैं और जो नमी में रखी हुई चीजें होती हैं हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे, तो वो वहां पे ग्रो होते हैं। लाइक इन रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। अब बारिश के मौसम में तो ये बहुत चीजों को खराब करते हैं। फंजाई स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर एंड व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म दे जर्मिनेट टू ग्रो। अब फंजाई के जो जितने भी स्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। और वो जब वेट लैंड पे अपना किसी भी ऐसे सरफेस पे जाते हैं जो या तो हल्का हल्का नमी हो जिसमें, या फिर वो वहां पे वेरी हॉट वेदर हो, तो वो वहां पे जर्मिनेट करते हैं और वहां पे ग्रो कर लेते हैं। अब हम एक और देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका नाम है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पे डिपेंड है और दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सिम्बायोसिस बोलते हैं।
लाइक सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसे फंजाई होती हैं जो प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहती हैं। दे द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स फंजाई को देता है और फंजाई अपने आधे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को शेयर कर देती है, तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together। लाइकेंस नाम के एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं। The fungus provides shelter and water minerals to algae and in return the algae provides food to the fungus। अब फंगस क्या करती है, फंगस एल्गी को क्या देती है, वाटर और मिनरल्स, और एल्गी फंगस को क्या देगी, खाना बना के देगी। तो वो एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स एंड नाइट्रोजन। प्लांट में और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट्स के अंदर, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट सॉइल से लेता है और नाइट्रोजन भी वो सॉइल में लेके जा रहा है। सो द सॉइल कीप्स लूजिंग न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टेंटली। अब सॉइल क्या होती है, प्लांट खींच लेता है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को, तो सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। Fertilizers and manures with nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium etc. are added to soil। तो इसीलिए हम सॉइल में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब फर्टिलाइजर कौन कौन से हो गए हमारे पास, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स कैन ग्रो हेल्दी इफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड रेगुलरली। प्लांट हमारा हमेशा बहुत अच्छा हेल्दी होगा अगर उसको हम टाइम पे पानी दे रहे हैं और खाद दे रहे हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि प्लांट जो है वो क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अमोनियम को एब्जॉर्ब कर रहा है। अमोनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। सो अब आता है हमारे पास प्लांट एंड नाइट्रोजन का नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में देखते हैं यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। अब जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो अब सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। बट प्लांट्स कैन नॉट यूज द सरप्लस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, इट्स नीड टू बी इन सोल्यूबल फॉर्म। अब प्लांट्स जो है वो हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अमोनियम की फॉर्म में हो गई, और प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट की में। तो अमोनियम से पहले नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, तभी प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। So the bacteria that convert the gaseous nitrogen into soluble form is called rhizobium। अब rhizobium नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ऐसी फॉर्म में बना देगा जिससे कि प्लांट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। अब राइजोबियम है लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। It lives in the roots of plant like gram, peas, moong, beans and other legumes, providing them with nitrogen. That's why these foods are often high source of protein। अब ये राइजोबियम कहाँ रहता है, वो तो या तो ग्राम हो गया, पीज हो गई, दालें हो गई, मूंग है, बीन्स है हमारी, उन सब ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है वो। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन में हाई होते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो फिर उनको नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करवाता है। In return, the plants provide them food and shelter, thus a symbiotic relationship। अब उसने उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया, प्रोटीन दिया, तो प्लांट ने उसको बदले में क्या दिया, खाना और रहने की जगह दी। तो ये हमारा कौन सा वाला रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब द एरियाज विद हाई लेग्यूम क्रॉप्स कैन डिपेंड लेस ऑन केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स फॉर नाइट्रोजन। अब जो लेग्यूमिनस एरिया है, यानी कि जो बीन्स हैं, दालें लग गई, और मटर वगैरह है, मूंग वगैरह है, ये चीजें जहाँ पे लग रही है वहां पे खाद की जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, क्योंकि वहां पे तो नाइट्रोजन को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। जो जितनी भी दाल होती है वो हमारी ज्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट से ही आती है। तो ये बैक्टीरिया हो गया। अब ये बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को प्लांट में दे रहा है, और प्लांट क्या कर रहा है, अपने मिनरल्स इसको दे रहा है, खाना और रहने की जगह इसको दे रहा है, और ये कहाँ पे होते हैं, इसकी जड़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये नोड्यूल्स बोले जाते हैं, कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, जैसे कि कॉमन बीन, पी, लेंटिल, पीनट, सोयाबीन, चिकपी, मूंग बीन, ब्रॉड बीन, ये सारे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल देखा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है वीओई एकेडमी, और आपको जितनी भी आगे वीडियोस चाहिए वो सारी हमारे चैनल पे प्रोवाइड मिलेगी। थैंक यू सो मच।